नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती में यदि आपका विषय सामाजिक विज्ञान है तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी के प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है। एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 और साथ ही साथ बिहार एससीईआरटी क्लास 6, 7, 8 जिसमें कि आपका इतिहास, भूगोल जो भी आपके सिलेबस में है सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। ये आपकी भूगोल की पहली क्लास है, हिस्ट्री की क्लास 6, 7, 8 तीनों की एनसीईआरटी और साथ ही साथ बिहार एससीईआरटी क्लास 6, 7, 8 की हो चुकी है। आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगी। यहाँ पर भूगोल से प्रारंभ करते हैं। कक्षा 6 का भूगोल है। अध्याय आप यहाँ पर देख पाएंगे सौर मंडल में पृथ्वी, ये आपके पहले चैप्टर का नाम है। पहला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देखेंगे। पहला प्रश्न है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो है हमारी पृथ्वी। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ पर की जा रही है। आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं वही यहाँ उन्हीं चीज़ों को इस क्लास में डिस्कस किया जा रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्षुद्र ग्रह। प्रश्न है आपका, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह है वो पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के मध्य। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, कई नामों से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है ये कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन क्या दिया है, ग्रह शब्द ग्रीक शब्द प्लानेटाई से आया है जिसका अर्थ है घुमक्कड़। ठीक है, ये पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है, बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर छल्ले हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो दोनों कथन ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ए, और पहला और दूसरा दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार करें। क्या है? सूर्य, दूसरा 8 ग्रह, तीसरा है उपग्रह, चौथा है क्षुद्र ग्रह, पांचवा है उल्का पिंड। आगे देखेंगे, उपयुक्त में से कौन सा सौर मंडल के भाग है? आपको बताना है इसमें से सौर मंडल का भाग कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है सौर मंडल के भाग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर आप यहाँ पर देखेंगे, नाम है दूसरे वाले चैप्टर का ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, जिससे पहला प्रश्न है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? आपको बताना है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है। इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का मानक याम्योत्तर है। भारत का मानक याम्योत्तर, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? कर्क वृत्त जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कर्क वृत्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्त को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा अक्षांश रेखा कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त देशांतर के समानांतर कहलाते हैं। यहाँ पर दूसरा कथन आपसे पूछ रहा है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है। और तीसरा कथन है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। तो इन तीनों कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये तीनों ही कथन सही है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है, आप यहाँ पर देख पाएंगे,
पहला जो कथन है भारत GMT, भारत, यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है, भारत GMT से 5.5 घंटे आगे है। दूसरा कथन है रूस ने 11 मानक समय को अपनाया है। तीसरा कथन है पृथ्वी को प्रत्येक 1 घंटे की 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रश्न के लिए आपका पहला जो कथन है ये भी सही है, 5.5 घंटे आगे है। रूस ने 11 मानक समय को अपनाया है, ये भी कथन सही है। पृथ्वी को प्रत्येक 1 घंटे के 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये कथन भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर आप देखेंगे 3 नंबर का है और चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पहला प्रश्न आप के समक्ष है, किस तारीख को दिन और रात बराबर होता है? बताना है आपको कौन सी वह तारीख है जिसमें दिन और रात दोनों बराबर होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को ही दिन रात बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर गति करती है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? कितने दिन में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है आपको बताना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, अगर आपसे पूछेगा, मान लीजिए यहाँ पर 365 सही 1/4 दिया है। ठीक है, तो पूरा अगर देखेंगे 365 दिन और 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम तक 180 डिग्री देशांतर पार करता है? चौथे प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 दिन का नुकसान होता है। जब कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम 180 डिग्री देशांतर पार करता है तो 1 दिन का क्या होता है? नुकसान होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी 365 सही 1/4 यानी कि 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाती है। तो ये कथन आपका सही है, पहला वाला। दूसरा कथन क्या है, पृथ्वी की धुरी जो एक काल्पनिक रेखा है अपने कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो दूसरा कथन क्या होगा, सही है या फिर गलत है आप बताएंगे। यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोनों कथन ही सही है, पहला कथन और दूसरा दोनों ही कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर देखेंगे 6वें प्रश्न में ये कथन दिए गए हैं, 4 कथन दिया गया है, आपको बताना है कि पहले कथनों को देख लेते हैं। पहला कथन है, सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं। दूसरा कथन है, आर्कटिक वृत्त के आगे की जगहें लगभग 6 महीने तक लगातार दिन के उजाले का अनुभव करती है। तीसरा कथन है, भूमध्य रेखा के उत्तर के क्षेत्र में गर्मी है। चौथा कथन है, इन जगहों पर सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। आगे का प्रश्न पढ़ेंगे, उपरोक्त में से कौन सा कथन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के संबंध में सही है? ये जो चारों कथन दिए गए थे, जो चारों कथन यहाँ पर दिए गए हैं आप देखेंगे, ये चारों कथन संबंध में है 21 जून के। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के संबंध में ये चारों कथन आपका दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो चारों कथन दिए गए हैं उनमें से जो आपका कथन 1 है, यानी कि सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं, ये सही है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के संबंध में। दूसरा कथन भी सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे, पृथ्वी की स्थिति जिसे शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है कौन सा समय है
आपको बताना है डेट जो है और मंथ। पृथ्वी की स्थिति जिसे शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर आपका है मानचित्र। ठीक है, मानचित्र नाम आपका चैप्टर है और इस चैप्टर से आपका जो पहला प्रश्न है वो है चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा किस दिशा में होती है। चुंबकीय सुई की दिशा आपको बताना है कि चुंबकीय सुई की दिशा जो है वो हमेशा किस दिशा में होती है, तो ये होती है उत्तर दक्षिण में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र पर खींचा गया जो मानचित्र होता है, या फिर यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्या है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। बड़े पैमाने पर खींचा गया जो रेखा चित्र है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है खाका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, निम्न में से क्या मानचित्र का घटक है, दूरी, दिशा, चिन्ह या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दिशा, दूरी, चिन्ह। ये तीनों ही जो है मानचित्र के घटक हैं। ठीक है, मुख्य घटक में आते हैं तीनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। वृक्षों के वितरण को जो दिखाने वाला मानचित्र है उस मानचित्र को क्या कहते हैं, तो इस मानचित्र को कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। जो वृक्षों के वितरण को दिखाते हैं उन्हें थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है विशिष्ट सूचनाओं जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। दूसरा है नक्शे के 3 घटक हैं, दिशा, दूरी, प्रतीक। तो अभी आपने देखा इस वाले प्रश्न में मानचित्र का घटक दिया है ना, दिशा, दूरी और चिन्ह या प्रतीक। तो दूसरा कथन तो यहीं से आप जान जाएंगे कि दूसरा कथन जो है आपका वो बिल्कुल सही है। अब आपको देखना है पहले कथन में कि पहला कथन आपका सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला कथन आपसे कह रहा है विशिष्ट सूचनाओं जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो नहीं, इसको राजनीतिक मानचित्र नहीं कहते हैं, इसको बल्कि थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही रहेगा। केवल 2 ऑप्शन में अगर देखेंगे तो केवल 2 जो है वही इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। विचार करना है किस चीज़ के संबंध में, कार्डिनल पॉइंट। कार्डिनल पॉइंट के संबंध में आपको विचार करना है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर या फिर दक्षिण, आपको बताना है इस प्रश्न के लिए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्डिनल पॉइंट के संबंध में वो आपका होगा उत्तर और दक्षिण। ठीक है, उत्तर और दक्षिण जो है वो कार्डिनल पॉइंट के संबंध में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है यहाँ पर देखेंगे, स्थान है, रंग है, पारंपरिक प्रतीक, पर्वत, पठार, मैदान। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। इसमें कौन सा सही ढंग से मेल खाता है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पर्वत जो होता है वो भूरा होता है। ठीक है, पर्वत की जगह पर यहाँ पर पर्वत जो होता है वहाँ पर भूरा होना चाहिए था, और पठार जो है यहाँ पर पीला होना चाहिए था। ठीक है, मैदान सही है आपका, मैदान हरा, ये सही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सही ढंग से मेल खाता है, तो यही मेल खाता है तीसरे नंबर वाला। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है, केवल 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 चैप्टर आपने देख लिया। अगली क्लास में जो बचे हुए 4 चैप्टर हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।